तो चलो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 6 से क्लास 10 का सर आर एस अग्रवाल की बुक से। क्लियर है? उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर तुम इस चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल में तुम्हें केवल और केवल मैथ्स का सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 10, 9, 8 और 7 का हर एक बुक का, हर एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं तुम्हें बेसिक कंसेप्ट बताते हुए मैथ को सिखाऊंगा, ताकि तुम खुद से सॉल्व कर सको अपना मैथ और दूसरे को भी हेल्प करो उसको सॉल्व करने में। तो ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है? इफ द पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी, जिसका कोऑर्डिनेट तुमको दे दिया 5, 1 एंड -1, 5, तो प्रूव दैट 3x इज इक्वल टू 2y। बच्चे डर कहां जाते हैं? ये प्रूफ देख के, सर प्रूफ दे दिया है। प्रूफ ज्यादा इजी है, क्यों? अरे भाई, मैथ तो हमें उसी प्रोसेस से बनाना है जिस प्रोसेस से हम सारा मैथ बनाते हैं, लेकिन जहां मुझे आंसर निकालना है मुझे ये नहीं पता है क्या वो आंसर सही निकला कि नहीं। लेकिन लास्ट में जब मेरा आंसर निकल जाता है और ये चीज आ जाता है, तो हम आंसर की जगह पे सिर्फ प्रूव्ड लिख देते हैं कि मैंने प्रूव कर दिया है। और ये मेरे लिए ज्यादा अच्छा इसलिए है कि मुझे तो पहले से आंसर पता है कि यही आना है। अगर ये आ गया तो फिर मेरा मैथ सही है, नहीं आया मतलब मैथ में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया है। तो कैसे शुरू करेंगे मैथ को? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 इससे पहले सॉल्व किया ना, उसी तरह से है। एक पॉइंट तुमको P दे दिया गया है, ये पॉइंट P दे दिया है जिसका कोऑर्डिनेट तुमको बोला है x और y है। हम मान लेते हैं इसको x3 और y3 है। क्यों x3 और y3 माना? मैंने पहला वाला वीडियो में बताया था। तो चलो उतना डिस्कस नहीं करते हुए यहां आ जाते हैं। दो पॉइंट दिया हुआ है A और B। A का कोऑर्डिनेट तुमको दे दिया है 5, 1 और B का कोऑर्डिनेट तुमको दे दिया है -1, 5। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे? x1, y1, और इसको क्या मान लेंगे? x2, y2। देखो तो ऑटोमेटिक x3, y3 आ गया ना। यही होता है ना प्रैक्टिस। तो अब हमें क्या कहा है क्वेश्चन ने? ये जो PA है और ये जो PB है, ये दोनों इक्वी डिस्टेंस है। तो जैसे इक्वी डिस्टेंस है तो हम इसका फॉर्मूला को लिख सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं कि यहां से सिंस PA इज इक्वल टू PB, PA इज इक्वल टू PB, ये मुझे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इक्वी डिस्टेंस है। तो हम इसलिए इसको लिख सकते हैं देयरफॉर PA का स्क्वायर इज इक्वल टू PB का स्क्वायर होगा। एज यूजुअल जो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 में करते हैं अभी तक। तो देयरफॉर हम PA को पहले निकालते हैं। PA जब निकालेंगे क्या फॉर्मूला होगा मेरा? डिस्टेंस फॉर्मूला याद करो, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां हम वैल्यू पुट कर देंगे। x3 क्या है हमारे लिए? x3 हमारे लिए x का काम कर रहा है, और माइनस x1 क्या है? 5। तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y3 क्या है हमारे लिए? y है। तो y3 y है, और y1 क्या है हमारे लिए? 1 है। तो y3 मतलब y माइनस 1, इसका होल स्क्वायर अंडर रूट। इसको यहीं पे छोड़ दिया जाए। अब आते हैं हम लोग PB पे। तो PB इज इक्वल टू अगर निकालेंगे क्या होगा? अंडर रूट x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। x3 कितना है हमारे लिए? x है, माइनस x2 कितना है हमारे लिए? -1 है। तो ये ब्रैकेट चेंज कर देंगे, करली ब्रैकेट कर देंगे, इसे -1 ब्रैकेट में होल स्क्वायर प्लस y3 क्या है हमारे लिए? y है, माइनस y2 कितना है? 5। तो y माइनस 5 का होल स्क्वायर, इसे यहीं पे छोड़ देते हैं। अब देखो ध्यान से, PA इज इक्वल टू PB है ना, तो हम लिख सकते हैं नाउ इसका जो वैल्यू है अंडर रूट x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, ये वाला जो चीज आया x माइनस माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा? +1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये बराबर हो गया। अब अगर हम लोग बोथ साइड में स्क्वायर कर दे तो स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों साइड में हमने स्क्वायर कर दिया तो ये रूट दोनों का गायब हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? x माइनस 5 का होल स्क्वायर तोड़ दो, एक्स स्क्वायर माइनस 10x
प्लस 25 प्लस इसे भी तोड़ दो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। इसको भी हम सेम कर सकते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। अब जरा ध्यान से देखो, ये एक्स स्क्वायर कट गया, ये वाई स्क्वायर कट गया, ये 1 कट गया, ये 25 कट गया। बचा क्या मैथ में? लिख लेते हैं देयरफॉर माइनस 10x बच गया और माइनस 2y बच गया। इधर भी कुछ बचा होगा तो इधर बच गया 2x माइनस 10y। क्लियर है? इतना बच गया मेरे मैथ में। अब इससे सॉल्व करते हैं, सारा x को एक साइड लाते हैं, सारा y को एक साइड लेके जाते हैं। क्या हो जाएगा? माइनस 10x, 2x इधर आएगा तो माइनस 2x इजिकल टू माइनस 10y, ये 2y उधर जैसे ही जाएगा प्लस 2y। क्या हो गया मेरे मैथ का सॉल्यूशन? माइनस 12x इज इक्वल टू माइनस 8y। यहां तक तो समझ में आया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं प्रूफ में। क्या प्रूफ करना है? 3x इजिकल टू 2y, यानी कि x मेरे लेफ्ट साइड में रहेगा एज इट इज है। हम क्या करते हैं ना, थोड़ी देर के लिए x को इधर ही रखते हैं, y को इधर लेके आ जाते हैं। देखो y इधर जैसे आएगा डिवाइड होगा। अब इधर माइनस 8 है, माइनस 12 उधर जाएगा तो डिवाइड में चल जाएगा। ये माइनस माइनस कट गया, 4 का टेबल से 4 2 8, 4 3 जा 12 कर दिए। यानी कि यहाँ पे क्या निकला? 2/3 x बाई वाई इजिकल टू 2/3। सिर्फ बाई सीएम करके देखो तो, बाई सीएम कर देते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा बाई सीएम जैसे करेंगे? ये 3 x के साथ चला जाएगा मल्टीप्लाई में और ये y 2 के साथ चला जाएगा मल्टीप्लाई में। ध्यान से देखो, क्या मेरा प्रूव्ड हो गया? गॉट इट? समझ में आया? तो इस तरह से क्वेश्चन को देख के नहीं डरना है, सॉल्यूशन स्टार्ट करो, आंसर तो निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। इफ pxy is a point equidistant from the points a 6 minus 1 and b 2 3 so that x minus y is equal to 3। क्वेश्चन नंबर 11 के जैसा ही सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 के जैसा ही है। मैं चाहता तो ये मैथ तुम्हें देता, बट मैं बता रहा हूं, अगर तुमको लगता है कि तुम इस मैथ को बना सकते हो, मेरे वीडियो को पॉज कर लो, अपने से ट्राई करो, उसके बाद मेरे वीडियो को चला के देख लो क्या तुमने सही बनाया या नहीं। तो चलो मैं अपना काम करता हूं, मैं तुम्हें ये मैथ को सॉल्व करके दिखाता हूं। जैसे कि P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x और y है, ये मुझे क्वेश्चन में दे दिया है। मैंने इसे क्या मान लिया? यस, x3 एंड y3 दोनों इक्विडिस्टेंस है। दो पॉइंट a एंड b, a का कोऑर्डिनेट है 6, -1, बी का कोऑर्डिनेट है 2, 3। यस, हमें इसे x1 y1 मान लिया और इसको हम लोग x2 और y2 मान लेंगे। तो x2 और y2 मान लेंगे। हो गया लिखना। अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सिंस PA इज इक्वल टू PB, क्वेश्चन में तो दिया हुआ ना, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। इतना क्लियर है? अब आते हैं हम लोग अपना सॉल्यूशन में, PA इज इक्वल टू निकालते हैं। PA इज इक्वल टू जब निकालेंगे क्या फॉर्मूला होगा? अंडर रूट x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग अपना वैल्यू पुट कर देते हैं। x3 कितना है? x है, यही तो निकालना है ना, x है, माइनस x1 कितना है? 6, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y3 कितना है? y है, माइनस y1 कितना है? -1, तो इसे हम चेंज कर लेंगे -1 यानी कि कर्ली ब्रैकेट पे होल स्क्वायर। अगर इसको हम सॉल्व कर ले तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट में ही x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसे छोड़ दो PA। अब हम लोग निकालते हैं देयरफॉर PB इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। x3 कितना है? x है, यही तो निकालना है। अब 2
x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस y3 की जगह पर y माइनस y2 की जगह पर 3 इसका होल स्क्वायर। अब ध्यान से अगर हम देखें पी ए निकल गया पी बी निकल गया तो हम कह सकते हैं ना पी ए इजिकल टू ये दिया ना, पी ए इजिकल टू पी बी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर अंडर रूट x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो अगर हम लोग बोथ साइड स्क्वायर कर दे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वायर बोथ साइड्स अगर कर दे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से रूट गायब हो जाएगा। तो इसको होल स्क्वायर में तोड़ लो, x माइनस 6 का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस इसको तोड़ लो y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू, इसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। तो यहां से जो जो चीज मुझे कैंसिल होता हुआ दिख रहा हम कैंसिल कर देंगे, मैथ अपना छोटा बन जाएगा। तो क्या बच गया वो लिख लेते हैं, माइनस 12x प्लस 2y प्लस 36 प्लस 1 37 और इधर क्या बच जाता है, माइनस 4x माइनस 6y प्लस 9 प्लस 4 यानी 13। इतना हो गया। अब मेरे मैथ में देखो एक्स और वाई लेफ्ट साइड में है तो हम क्या करते हैं, सारा एक्स वाई को लेफ्ट साइड में ले आते हैं और नंबर राइट साइड में, तो सारा नंबर को राइट साइड में लेके जाते हैं। तो क्या हो जाएगा ये माइनस 12x, इसको इधर लाएंगे तो प्लस 4x प्लस 2y, इसको इधर लाएंगे तो प्लस 6y इजिकल टू 13 37 उधर जाएगा तो माइनस 37। इतना क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लो, माइनस 8x इसको सॉल्व कर लो प्लस 8y इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा 24 माइनस 24। इतना क्लियर है। अब ध्यान से देखो जरा सा, अगर हम यहाँ से माइनस 8 कॉमन ले लेते तो क्या बचेगा, यहाँ माइनस माइनस कॉमन चला गया तो प्लस 8 और फिर माइनस प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 24। देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू, अगर सॉल्व करेंगे माइनस 24 बाई माइनस 8 माइनस माइनस कैंसिल, 8 से 3 बार में कैंसिल, देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। देखो तो जरा सा, क्या यही प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था ना, आ गया। तो खुद से भी कभी कभी ट्राई किया करो, मैथ बनता चला जाएगा। और मुझे यकीन है जो मेरे इस चैनल में आया हुआ है बच्चा वो बहुत इजी तरीका से मैथ बनाना सीख रहा है, उसका कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट जरूर क्लियर हो रहा है। अगर ऐसा है मेरे दोस्त तो फिर चैनल को लाइक करो, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि हर कोई सीख सके इजी तरीका से बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए मैथ को सॉल्व करना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम थ्री गिवन पॉइंट्स ए 5 3, बी 5 -5 एंड सी 1 -5। अब क्या किया, क्वेश्चन को धीरे धीरे बढ़ा रहा है। पहले हमें जो इक्विडिस्टेंस मिल रहा था वो 2 गिवन पॉइंट से मिल रहा था, 2 पॉइंट से। अब वही चीज बढ़ के हो गया 3 पॉइंट से, कोई दिक्कत नहीं, हम सेम रूल फॉलो करेंगे, सेम स्टेट को बनाते जाएंगे, अपने आप मैथ सॉल्व हो जाएगा। तो देखो हम ये 3 पॉइंट ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे मेरा ए पॉइंट है और यहाँ पे मेरा वो पॉइंट है पी जिसको निकालना है। तो इस पी पॉइंट से ए का जो डिस्टेंस होगा, हम मान लेते हैं मेरे इधर कोई बी पॉइंट है जो सेम डिस्टेंस पे स्थित है, और हम मान लेते हैं कोई सी पॉइंट है वो भी सेम डिस्टेंस पे है। तो हम मान लेते हैं इस पी वाला जो कोऑर्डिनेट होगा ये एक्स एंड वाई होगा। ओके, ए का कोऑर्डिनेट मुझे दिया हुआ है 5 है 3 है, बी का कोऑर्डिनेट मुझे दिया है 5 एंड -5, सी का कोऑर्डिनेट मुझे दिया है 1 एंड -5। ये क्लियर है एकदम। तो अब हम मैथ बनाना सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो पॉइंट को हमने पी माना है तो इसको पहले लिख लेते हैं, लेट
P कोऑर्डिनेट भी इसका लिख लो एक्स वाई which is equidistant from points A, B and C। ये हमने लिख लिया है। ये जैसे लिख लेते हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं देयरफॉर AP इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू CP। ये तो मेरे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो अब हम एक काम करते हैं, AP निकाल लेते हैं। देयरफॉर AP इज इक्वल टू, ध्यान से देखो तो AP क्या होगा, AP अगर हम निकालेंगे, अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करें तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर जो हम सीख चुके हैं। तो हम डायरेक्ट अगर इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, अंडर रूट x माइनस 5 जो इसका x के जगह पर है प्लस इसको y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व कर ले ब्रैकेट के रूट के अंदर में ही तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। इसे अगर और सॉल्व कर ले तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y प्लस इन दोनों को अगर हम ऐड कर दे तो 34। ये हो गया हमारा एपी का वैल्यू। सेम हम बीपी निकाल सकते हैं ना, देयरफॉर बीपी इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 यानी y माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग कर ले अंडर रूट के तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, फिर इसको अगर सॉल्व कर ले तो ये y प्लस 5 हो जाएगा यानी y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25 ये अंडर रूट में। इसको अगर हम लोग पूरा सॉल्व कर ले तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10y प्लस ये 25 यानी 50। तो ये अंडर रूट में ये आ गया बीपी का वैल्यू। अब हम लोग निकाल लेते हैं सीपी इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स का वैल्यू है कितना है 1 है तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस यहाँ कितना है माइनस 5 तो माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसे अगर हम लोग रूट के अंदर में सॉल्व कर ले तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25। तो इसको फाइनली सॉल्व कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10y प्लस 25 और 1 26। तो ये तीनों जब मेरा निकल गया, ये तीनों में से थोड़ा सा दिमाग लगाना कि किसको किसको पहले इक्वल करके हम इक्वेशन लाए ताकि मेरा मैथ इजी प्रोसेस से सॉल्व हो। देखो मैथ सभी बनाते हैं बट यही सब छोटा छोटा ट्रिक्स जो है ना तुम्हारा मैथ को बिल्कुल सही और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सही और छोटा से छोटा रूप में मैथ बन जाएगा। देखो मैं क्या ट्रिक्स बताता हूँ, यहाँ तीनों ही अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, ये तो कैंसिल हो सकता है जब हम इक्वल करेंगे। अब हमें देखना है कि कौन सा ऐसा चीज ले कि दोनों कट जाएगा तो मेरा मैथ छोटा से छोटा में आ जाएगा। जितना ज्यादा हो सके ना काटने वाला चीज को मतलब सिमिलर चीज को खोजो। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x है। तो अगर हम इसको शुरू में ले ले तो मेरा मैथ इजी हो जाएगा, ये तीनों टर्म कट जाएगा तो मेरे मैथ में सिर्फ y बच जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया? तो चलो मैथ को आगे बढ़ाते हैं। तो नाउ हम लिखेंगे सिंस AP इज इक्वल टू BP तो देयरफॉर हम लिख लेते हैं AP वाला वैल्यू यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y प्लस 34 अंडर रूट इज इक्वल टू बीपी वाला वैल्यू लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x
प्लस 10y प्लस 50, ये अंडर रूट। हम लोग अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं रूट तो गायब हो जाएगा ना, तो लिखेंगे स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो यहां हम क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y प्लस 34 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10y प्लस 50, इतना तो मिल गया। अब देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10x सब कट गया, क्या बचा माइनस 6y प्लस 34 इजिकल टू प्लस 10y प्लस 50। हम y को एक तरफ लेके आते हैं, यहां कर लेते हैं देयरफॉर माइनस 6y और ये 10y इधर आएगा तो माइनस 10y इजिकल टू इधर क्या हो जाएगा 50 माइनस 34, 50 माइनस 34 इतना हो गया। तो देयरफॉर हम कर सकते हैं माइनस 16y इज इक्वल टू 16, देयरफॉर y इज इक्वल टू सॉल्व करोगे तो -1 निकल जाएगा। तो y तो तुम्हारा निकल गया -1। अब मुझे x निकालना है, तो x निकालने के अब क्या करेंगे, फिर से कोई दो इक्वेशन को इक्वल करेंगे। किसको करेंगे, यहां हम देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो सब में है, बट यहां देखो 10y है, यहाँ 10y है प्लस में, ये कैंसिल हो सकता है ना, यानी कि अब हम ये ले लेंगे बीपी इज इक्वल टू सीपी। यहां हम एपी इज इक्वल टू सीपी मत लेना, देखो उससे भी मैथ बनेगा, बट तुम्हें होगा प्रॉब्लम, इक्वेशन बनेगा, फिर वहां y का वैल्यू पुट करोगे वगैरह वगैरह, ठीक है। यहाँ पे हम अगर डायरेक्ट बीपी इक्वल टू सीपी लेते हैं और मेरा मैथ सॉल्व हो जाता है तो मेरे लिए अच्छा है, इजी प्रोसेस में बन रहा है। तो चलो वही करते हैं अगेन बीपी इज इक्वल टू सीपी, देयरफॉर यहां हम बीपी वाला वैल्यू रख देते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10y प्लस 50 इज इक्वल टू सीपी का क्या है वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10y प्लस 26, ये अंडर रूट में है, ये अंडर रूट में है। अगर सेम चीज दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दे तो स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा मेरे मैथ में, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10y प्लस 50 इज इक्वल टू इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10y प्लस 26। देखो यार एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया और 10y कट गया, क्या बचा माइनस 10x प्लस 50, इधर माइनस 2x प्लस 26, तो इसे सबको एक तरफ ला देते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस 10x, ये 2x इधर आएगा तो प्लस 2x इजिकल टू इधर है 26, 50 को ले जाएंगे तो माइनस 50, तो क्या आ गया मेरे पास, इधर आ गया मेरे पास माइनस 8x और उधर आ गया मेरे पास कितना आ जाएगा -24, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24/8 मतलब 3, तो x निकल गया मेरा 3 और y निकल गया था कितना अपना -1, y निकल गया -1, x निकल गया 3, यानी कोऑर्डिनेट हम बोल सकते हैं कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, तो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट, जिस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट चाहिए था उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 3, -1, क्यों, क्योंकि x का वैल्यू हम पहले लिखेंगे y का वैल्यू हम बाद में लिखेंगे, तो ये हो गया अपना आंसर। समझ में आया, देखो थोड़ा लंबा बनेगा मैथ क्योंकि 3 पॉइंट वाला दे दिया है ना, तो थोड़ा टाइम टेकन है मैथ में, बट स्टेप बाय स्टेप तुम मैथ को बनाना, मैथ तुम्हारा सही बनेगा। समझ में आया होगा जरूर, समझ में आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इफ द पॉइंट्स a 4 3 एंड b x 5, दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, लाई ऑन अ सर्कल विथ द सेंटर o 2 3, सेंटर का भी कोऑर्डिनेट दे दिया है सर्कल का, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसका वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसे हम एक फिगर के द्वारा समझ लेते हैं, एक सर्कल दिया हुआ है
और बोल रहा है कि इसका सेंटर O है, जिसका कोऑर्डिनेट तुमको दे दिया है 2 और 3। इतना क्लियर? अब तुमको जो है दो पॉइंट यहां दिया हुआ है, एक ए एक बी। तो मान लो कि इस जगह पर अगर एक ए पॉइंट है, तो यह ओ ए मेरा क्या का काम करेगा? ऑब्वियसली आर का काम करेगा, रेडियस। तो ये ए का मुझे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 और 3, तो हम ये रेडियस निकाल सकते हैं कि नहीं? यस, निकाल सकते हैं। क्या? ओ ए इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला। अब सेम बोल रहा है कि सर्किल में ही, उसी सर्किल में एक दूसरा पॉइंट है बी। तो मान लो कि यहां पे एक पॉइंट है बी, तो ये भी तो, ओ भी तो मेरा आर होगा ना। बी का कोऑर्डिनेट मुझे दिया हुआ है x एंड 5। तो ये जो आर है और ये जो आर है, दोनों आर एक सर्किल में तो बराबर होगा। रेडियस कितना भी हम ड्रॉ कर ले एक सर्किल में, तो एक सर्किल का रेडियस तो सारा का सारा इक्वल ही होगा ना। तो जो मेरा ओ ए का वैल्यू होगा वही मेरा ओ बी का वैल्यू हो जाएगा। तो चलो मैथ को स्टार्ट करते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन OA and OB are radius। ठीक है, ये उसने जिक्र नहीं किया, बट हम समझ गए क्योंकि ए और बी पॉइंट जो है वो सर्किल में है और ओ जो है सेंटर है। तो ओ ए और ओ बी इज रेडियस। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ बी एंड ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर, ये हम कह सकते हैं। तो हम पहले ओ ए निकाल लेते हैं। देयरफॉर ओ ए इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? ओ ए इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख दे तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसे अगर हम सॉल्व कर ले तो देखो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 0 का मतलब कुछ नहीं, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो ओ ए हमारा 4 मतलब अंडर रूट 4, तो इज इक्वल टू 2। तो ओ ए हमारा निकल गया 2। ओ ए निकाल लिया हमने। जैसे हमने ओ ए निकाल लिया, अब कहते हैं नाउ ओ बी इज इक्वल टू, तो ओ बी इज इक्वल टू भी हम निकालते हैं। चलो ओ बी जब निकालेंगे तो ओ से बी जाएंगे हम लोग, यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इजिकल टू, इसे अगर हम लोग सॉल्व कर ले अंडर रूट में, क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और प्लस ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो इसे अगर पूरा पूरा सॉल्व कर ले तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। तो यहां से हम लिख सकते हैं ना, देयरफॉर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, सिंस कर देना, सिंस ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, तो देयरफॉर ओ ए का वैल्यू है 2 इज इक्वल टू ओ बी कितना है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। हम स्क्वायर बोथ साइड कर लेते, क्यों? ताकि मेरा रूट हट जाए। रूट हटेगा तो मैथ बनाने का मजा अलग है। तो स्क्वायर बोथ साइड्स, रूट रहने से बड़ा प्रॉब्लम करता है मैथ को सॉल्व करने में। तो देयरफॉर 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। 4 को हम उधर लेके चले जाते हैं। 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 माइनस 4। दैट मीन्स क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम इजीली लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कैसे हुआ ये चीज? ये ऐसे हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x को लिख सकते हैं ना 2 इंटू 2x, और इस प्लस 4 के लिए लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स हम कह सकते हैं x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 प्लस 2 मतलब 2। तो x का वैल्यू हमें निकालना था, हमने इसे निकाल के दे दिया। मैथ समझ में आया? क्या था? सर्कल था। सर्कल में दो पॉइंट है तो ऑब्वियसली रेडियस इक्वल होगा। जैसे रेडियस को हमने इक्वल किया, बस पूरा मैथ डिस्टेंस फॉर्मूला से बन गया। व्हाट इट? तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 जो है ना, बिल्कुल यही है। तो क्वेश्चन नंबर 15 मैं उम्मीद करता हूं तुमसे, तुम उसे बनाओ। अगर तुमसे नहीं बनता है तो कमेंट में मुझे लिख के देना कि सर नहीं बन पा रहा है, मैं तुम्हें उसका सेपरेट वीडियो बना के जरूर दूंगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, इफ द पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है 2 2 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स A जिसका कोऑर्डिनेट है -2 और K एंड B जिसका कोऑर्डिनेट है -2 K एंड -3, फाइंड के का वैल्यू निकाला। बिल्कुल जैसे इससे पहले हम लोगों ने x का वैल्यू निकाला वैसे ही है। फिर भी मैं इस मैथ को क्यों तुम्हारे भरोसे नहीं छोड़ा?
क्योंकि यहाँ दोनों जगह पे के है और तुमको हो सकता है कि प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। तो मैं जिस ट्रिक से मैथ को सॉल्व करूंगा वो देख लो। उसके बाद बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ एपी, ये तुम निकाल सकते हो। तो चलो हम लोग जिस तरह से मैथ को अब तक स्टार्ट कर रहे थे कि एक पी पॉइंट दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट है 2 2 और दो पॉइंट दे दिया है ए एंड बी जो इक्वी डिस्टेंस है। ए का कोऑर्डिनेट क्या है -2 एंड के और बी का कोऑर्डिनेट क्या है तो -2k एंड -3। तो दोनों इक्वल डिस्टेंस है, मतलब ये एपी और बीपी बराबर है। तो हमसे पूछा गया है कि ए का वैल्यू फाइंड करके हमको दे देंगे। कैसे करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एपी इज इक्वल टू बीपी। ये तो हमें क्वेश्चन ने बता दिया है। अब इससे हम लोग क्या करते हैं कि एपी निकाल लेते हैं। एपी इज इक्वल टू जब निकालेंगे क्या होगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस k -2 का होल स्क्वायर, ये एग्री। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। चलो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -4 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा के स्क्वायर -4k प्लस 4 अंडर रूट, ये 4 स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा अपना 16 प्लस के स्क्वायर -4k प्लस 4 अंडर रूट। इसे अगर पूरी तरह से सॉल्व कर लिया जाए तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा के स्क्वायर -4k प्लस 20। ये अपना एपी निकाल के हमने छोड़ दिया। अब हम लोग निकालते हैं बीपी। नाउ बीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट -2k -2 इसका होल स्क्वायर प्लस -3 -2 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में ये हो जाएगा मेरा 4k स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8k और प्लस 4 प्लस ये क्या हो जाएगा -3 -2 -5, तो -5 का होल स्क्वायर मतलब 25। तो इज इक्वल टू इसको भी फाइनली सॉल्व कर लेते हैं 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 29। तो अब अगर हम लोग ध्यान से देखें कि AP इज इक्वल टू बीपी है तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर अंडर रूट, इसको लिख लो 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 29 इज इक्वल टू अंडर रूट k स्क्वायर -4k प्लस 20। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जाए, क्यों, ताकि रूट मेरा हट जाए। स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों साइड में जैसे हम स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 29 इजिकल टू इधर क्या बचेगा के स्क्वायर -4k प्लस 20। सारी चीजों को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। 4k स्क्वायर ये k स्क्वायर आ जाएगा तो -k स्क्वायर, फिर प्लस 8k ये -4k इधर आएगा तो प्लस 4k प्लस 29 प्लस 20 इधर आएगा तो -20। तो देयरफॉर 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ 3k स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 12k प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 9 इजिकल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो गया, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो k स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1k प्लस 3k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर k को कॉमन ले लिया जाए तो k प्लस 1, यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया जाए तो k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या चेंज हो गया मेरा ये k प्लस 1 इंटू k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इससे अगर सॉल्व कर लिया जाए कि k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर k इज इक्वल टू -1। अगेन k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर k इज इक्वल टू -3। यानी कि k का दो वैल्यू निकला, -1 भी हो सकता है -3 भी हो सकता है। तो दोनों वैल्यू को अगर हम लोग एक एक बार यहाँ पे रखेंगे एपी के लिए
तो दो वैल्यू निकलेगा एपी का भी, हमसे पूछा गया था ना लेंथ ऑफ एपी। तो चलो उसे सॉल्व कर लेते हैं। पहला तो ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन का आंसर निकल गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एक आंसर हमने दे दिया कि भैया -1 भी हो सकता है, -3 भी। अब सेकंड वाले करते हैं, देयरफॉर एपी इज इक्वल टू, एपी इज इक्वल टू क्या है अपना, अंडर रूट के स्क्वायर -4k प्लस 20। तो एपी इज इक्वल टू हम लोग तब निकालेंगे व्हेन के इज इक्वल टू -1। दो बार लेना है, -1 और -3। तो व्हेन के इज इक्वल टू -1, देयरफॉर एपी इज इक्वल टू निकाल लेते हैं। यहाँ के जगह पर -1 पुट कर दो, क्या हो जाएगा, सारा का सारा मैथ नंबर में चेंज हो गया। तो इजिकल टू, इसे सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट में 1 का स्क्वायर मतलब 1, माइनस माइनस +4 + 20, पूरा को अगर ऐड कर ले तो 25 का रूट यानी 5, यानी जब के का वैल्यू -1 होगा उस समय मेरा एपी का वैल्यू 5 होगा। अगेन जब हम लिखेंगे, अगेन व्हेन के इज इक्वल टू, इस बार हम लेंगे -3, तब एपी इज इक्वल टू कितना होगा, तो तब एपी इज इक्वल टू होगा, के जगह पर हम -3 पुट कर देंगे, -4 इंटू -3 + 20। तो तब इसे तुम सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 + 20, कितना हो जाएगा, इजिकल टू अंडर रूट 41। यानी कि जब हमने के का वैल्यू -3 लिया उस समय मेरे एपी का वैल्यू होगा √41। तो हम ऐसे लिख लेंगे, तब एपी इज इक्वल टू ऐसे लिखेंगे कि के इज इक्वल टू -1, तो एपी का वैल्यू 5 ऐसे। एंड जब के का वैल्यू -3 तब √41, ये होगा तुम्हारा आंसर, एपी इज इक्वल टू। क्लियर है ना। तो चलो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को देखो, इफ द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स a प्लस बी एंड b माइनस ए, ये क्या है कि कोऑर्डिनेट है, ये a प्लस बी एक्स का पॉइंट होगा, b माइनस ए वाई का पॉइंट होगा, एंड दूसरा कोऑर्डिनेट दिया है a माइनस बी ए प्लस बी, देन प्रूव दैट bx इज इक्वल टू ay। ये मैथ भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 16 के जैसा है, बट मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो है तुम्हारा वो वैल्यू में नहीं दिया है, सब कुछ ए बी में दे दिया है। तो चलो मैथ को समझते हैं, क्या करेंगे हम लोग। बोल रहा है कि एक ऐसा पॉइंट है, एज यूजुअल हम इस पॉइंट को मान लेते हैं P, जिसका कोऑर्डिनेट तुमको दे दिया है x एंड y। बोल रहा है ये जो दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट इक्विडिस्टेंस है, यानी कि इधर एक पॉइंट होगा और इधर एक पॉइंट होगा, हम इसका नाम दे देते हैं A एंड B। तो A का कोऑर्डिनेट क्या है, बोल रहा है A प्लस बी एंड B माइनस ए, यही कोऑर्डिनेट है इसका। और B का कोऑर्डिनेट क्या है, B का कोऑर्डिनेट है A माइनस बी और A प्लस बी। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये x1 y1 है तो ये x2 y2, ये x3 y3। क्लियर। तो अब चलो मैथ को जब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इक्विडिस्टेंस दे दिया है तो वहीं से स्टार्ट करते हैं मैथ को, कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA इज इक्वल टू PB। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर PA का स्क्वायर इज इक्वल टू PB का स्क्वायर होगा। हो गया। अब हम एक एक करके सॉल्व करते हैं, PA निकालते हैं पहले। PA का डिस्टेंस कितना होगा, PA का डिस्टेंस क्या होगा, x माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट में हम लिख सकते हैं x माइनस ए प्लस बी, इस पूरे चीज का होल स्क्वायर, प्लस y माइनस बी माइनस ए, तो y माइनस बी माइनस ए, इस चीज का होल स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं PA इज इक्वल टू। इसे अगर हम सॉल्व कर ले ब्रैकेट से निकाल के तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे लिए x माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरे लिए y माइनस बी प्लस ए का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो जस्ट हम
इसको ब्रैकेट से निकालते जा रहे हैं। अब निकालते हैं अगेन पीबी इज इक्वल टू, तो पीबी इज इक्वल टू क्या होगा, सेम ऐसे ही करेंगे, एक्स माइनस ए माइनस बी, यानी एक्स माइनस ए माइनस बी इस पूरे चीज का होल स्क्वायर, प्लस फिर वाई माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी पूरे चीज का होल स्क्वायर, इसे भी ब्रैकेट से निकाल लेते हैं और लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब अगर हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान दे तो पी इज इक्वल टू पी भी है, मतलब ए इज इक्वल टू ये होगा, तो हम लिख लेते हैं देयरफॉर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये वाला एक्स माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी प्लस ए का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू ये चीज हो जाएगा एक्स माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं रूट हट जाएगा, यानी पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर हो जाएगा। हम लिख देते हैं स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों साइड में हम स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हम यहां लिख लेते हैं देयरफॉर एक्स माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी प्लस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। इतना क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, इसको तीन टर्म है यानी ए बी सी, इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो देख लो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अगर यहाँ पे हम ध्यान दें सिंबल का, तो अकॉर्डिंग टू सिंबल ये जो 2 वाला टर्म है इसका सिंबल चेंज होता रहेगा, स्क्वायर का सिंबल कभी भी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा प्लस में ही रहेगा। तो इसको इधर कर देते हैं, यहां से तब हम मैथ को जब सॉल्व करेंगे होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पे आओ, यहां पे प्लस माइनस माइनस 2ax, फिर प्लस माइनस माइनस 2bx, अब माइनस माइनस प्लस 2ab, इस ब्रैकेट का काम कर लिया। अब इस ब्रैकेट का काम करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब प्लस माइनस माइनस 2by, फिर प्लस 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 2ay, फिर माइनस प्लस माइनस 2ab। इतना हो गया लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड का निकाल लेते हैं हम लोग, x माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां तक समझ में आया। अब प्लस माइनस माइनस 2ax प्लस 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 2bx माइनस प्लस माइनस 2ab, यहां तक सॉल्व हो गया। अब लास्ट वाला जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां कर लेते हैं, फिर प्लस माइनस माइनस 2ay प्लस माइनस माइनस 2by माइनस माइनस प्लस 2ab। देखने में इतना बड़ा सा सॉल्यूशन लग रहा है, बट देखो अब कितना इजी हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर और इजगल टू इधर के एक्स स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर कट जाएगा, हुआ। सेम चीज यहां देखो, वाई स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर कट गया, छोटा होता जा रहा है धीरे धीरे, जो जो टर्म कट रहा है उसे काट डालो। फिर आगे देखो, यहाँ माइनस 2ab प्लस 2ab इधर कट गया। सेम चीज अगर हम इधर पे ध्यान दे, माइनस 2ab प्लस 2ab कट गया।
अब देखो इधर क्या क्या है, और कटेगा क्या, -2ax -2bx -2by +2ay, और इधर तो नहीं कट रहा है, क्या इधर के साथ कोई कटेगा, देख लो, यहां -2by है, यहां भी -2by है, कट गया। और देखो यहां -2ax है, यहां भी -2ax है, कट गया। बचा क्या है मेरे पास, -2bx +2ay, इधर क्या बचा है, +2bx -2ay। तो क्या करते हैं, जो बच गया है सिर्फ उसे लिख लेते हैं, देयरफॉर क्या बचा इधर, -2bx और +2ay इज इक्वल टू, इधर क्या बचा है, +2bx -2ay, ये बच गया। अब ध्यान से देखो, प्रूफ क्या करना है, एक तरफ bx है, एक तरफ ay है, तो सारा bx को हम एक तरफ लेके आ जाते हैं, क्या हो जाएगा, -2bx, ये इधर आ जाएगा तो -2bx इजिकल टू, इधर क्या बचा, -2ay, इस ay को उधर ले जाएंगे तो -2ay, इसे अगर सॉल्व किया जाए कितना जाएगा, -4bx इजिकल टू इधर -2ay, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, -2 तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया हमारे पास, हमारे पास बच गया bx इजिकल टू ay। क्या यही हमें प्रूव करना था, देखो तो तेरा, तो bx इजिकल टू ay, यस यही प्रूव करना था, समझ में आया। तो ये मेन जगह है, स्क्वायर का फॉर्मूला को ध्यान से लिखना और एक एक को देख के काटना, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला सो दैट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर 1 -1 5 2 एंड 9 5, 3 पॉइंट दिया हुआ है, हमें ये प्रूव करना है क्या ये कोलिनियर है या नहीं। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि एक ही सीधे लाइन में है या नहीं है, कहने का मतलब है, मान लो कि अगर तीनों पॉइंट को हम मान लिए अपने तरफ से, लेट a इज इक्वल टू 1 एंड -1, b इज इक्वल टू 5 एंड 2 एंड c इज इक्वल टू 9 एंड 5। तो ये जो तीनों पॉइंट है ना, अगर हम ये प्रूव कर दे कि ये तीनों पॉइंट एक लाइन में है, तो दैट मीन्स कि कोलिनियर है, तीनों पॉइंट एक सीधे रेखा में होगा, एक सीधे लाइन में होगा। अगर इसमें से कोई भी एक पॉइंट मान लो कि इधर उधर चला गया, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बना, तो ये कोलिनियर नहीं कहलाएगा, समझ में आया। तो चलो मैथ को सॉल्व करते हैं, बोला है डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हुए। तो हम जानते हैं ना डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, पहले ए बी निकाल लेते हैं, हम ए बी निकाल लेंगे, तो ए बी जब निकालेंगे क्या होगा, √5 -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -1 का होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करते जाओ, अंडर रूट में 5 -1 मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 2 -1 मतलब 2 + 1 यानी 3 का स्क्वायर। तो क्या हो गया, √16 + 9 यानी √25 इज इक्वल टू 5। ये हमने ए बी निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, BC निकाल लेते हैं। नाउ BC इज इक्वल टू, तो अंडर रूट में फॉर्मूला आ जाएगा मेरा 9 - 5 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर, तो इजिकल टू 9 - 5 मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का मतलब 3 का स्क्वायर, यानी कि ये भी आ गया 16 + 9 यानी √25 यानी 5। तो इसका भी वैल्यू निकल गया BC। अब हमें क्या निकालना है, AC। तो नाउ AC इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला यूज करेंगे अंडर रूट में। अब AC बोला है तो 9 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - -1 5 - -1 का होल स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, 9 - 1 मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 5 - -1 मतलब 5 + 1 6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर का मतलब कितना होगा 64 और 6 का स्क्वायर का मतलब 36 यानी कि
√100। √100 का वैल्यू निकालेंगे तो 10। तो हम यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो हमें क्या मिल रहा है, AC सबसे बड़ा है। तो AC सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा वाला इज इक्वल टू, देखते हैं कि बाकी दो छोटा वाला होता है या नहीं। ठीक है, ये हम जांच कर रहे, टेस्ट कर रहे, चेक कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि AC का वैल्यू है 10 और AB का वैल्यू है 5 और BC का वैल्यू है 5। दैट मीन्स 10 इज इक्वल टू 10। ये दोनों अगर इक्वल आ जाता है, दोनों छोटा वाला का सम एडिशन जब करेंगे इज इक्वल टू अगर बड़ा वाला आ जाता है तो हम कहेंगे देयरफॉर द पॉइंट्स आर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये हमारा हो गया आंसर कि ये जो पॉइंट मुझे दिया हुआ है, यस ये कोलिनियर है। लेकिन अगर ये बड़ा वाला इज इक्वल टू दोनों छोटा वाला का सम करोगे नहीं आएगा, तो कहेंगे कि द गिवन पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं है। बात समझ में आया? इस पर मैथ हम लोग आगे और बनाएंगे तब और ज्यादा क्लियर होगा। फिलहाल तुम्हारे इस क्वेश्चन में और भी मैथ्स है, मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन तुम्हें यहाँ सॉल्व करके दिखाया कोलिनियर से। तुम्हारे किताब में जो और क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो, तुमको समझ में आएगा। फिर भी नहीं आता है, कहीं प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं तुम्हें उसका सॉल्यूशन बना कर दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देखो। सो दैट द पॉइंट्स ए कोऑर्डिनेट दे दिया है 30, बी 64 एंड सी -1 3 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल्स राइट एंगल। कहने का मतलब क्या बोल रहे, ये जो तीनों पॉइंट दिया है हमें ये प्रूव करना है कि पहला तो ये ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट है, तीसरा दूसरा चीज ये प्रूव करना है कि एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, और तीसरा चीज प्रूव करना है कि एक आइसोसेल्स राइट एंगल है। तो देखो क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो, एकदम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, एकदम सुंदर से तुम्हें समझ में भी आएगा और इसका सॉल्यूशन भी बहुत अच्छी तरह से निकलेगा। क्या करेंगे पहले हम लोग, पहले जो तीनों पॉइंट है हम लोग अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हैं ना हम लोग, डिस्टेंस फॉर्मूला, इसका हम लोग अब यूज करेंगे। कैसे हम लोग यूज करेंगे, पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी कैसे निकलेगा, अंडर रूट में 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 6 - 3 मतलब 3 का स्क्वायर, 4 - 0 मतलब 4 का स्क्वायर, यानी 9 + 16 अंडर रूट में रहेगा, यानी अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5। तो ए बी का वैल्यू निकल गया। सेम हम फिर BC का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B और C को ध्यान से देखेंगे तो -1 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसे सॉल्व करेंगे -1 - 6 मतलब -7 का होल स्क्वायर प्लस -3 और -4 मतलब -1 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट में, यानी कि अंडर रूट 50। इसे तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि 5√2 होगा, या √50 में भी छोड़ सकते हो। अब आगे आते हैं AC, यही तीन साइड होगा, AB BC AC। तो AC इज इक्वल टू निकाल लेते हैं, मतलब A और C, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, -1 और -3 मतलब -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 मतलब 3 का स्क्वायर। तो क्या हो गया अंडर रूट में 16 + 9 यानी अंडर रूट 25 यानी 5। तो एक चीज तो हमें क्लियर यहां दिख गया कि AB और AC ये दोनों इक्वल हो रहा है, यानी ये आइसोसेल्स ट्रायंगल तो होगा, कंफर्म। तो ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल तो हो रहा है, लेकिन साथ में मुझे ये प्रूव करके इसको दिखाना कि राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। तो हम ऐसे लिखेंगे कि सिंस AB इज इक्वल टू AC
therefore triangle ABC is an isosceles triangle। इतना दूर तो एकदम इजीली हमने प्रूव करके उसको दिखा दिया। अब क्या करते हैं, राइट एंगल होगा कि नहीं। तो राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान दो, अगर इस तरह से होता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में हम ये प्रूव करते हैं कि ये अगर हमारा ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, तो यहाँ ए दो, यहाँ बी दो और यहाँ सी दो। तो अगर हम ये प्रूव कर दे कि ये जो एच है, एच, ये P और ये B, क्या एच स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मेरा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, दैट मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। तो यहाँ मेरा एच का काम कौन कर रहा, बीसी। बीसी का वैल्यू कितना है, 5√2। तो हम ये चेक करके देखते हैं, हम चेक करके देखते हैं कि नाउ BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये है या नहीं। नहीं होगा तो बीच का इक्वल को काट देंगे, अगर होगा तो लिख देंगे यस दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब क्या करते हैं, BC का वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि 5√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है 5 स्क्वायर, AC कितना है 5 स्क्वायर। तो देयरफॉर इसको अगर सॉल्व किया जाए 25 इंटू 2, इसको सॉल्व किया जाए तो 25, इसको सॉल्व किया जाए तो 25। दैट मीन्स इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 50 और 25 प्लस 25 50। अरे वाह, ये तो बीच में इक्वल टू आ गया, दोनों तरफ बराबर आ गया वैल्यू। तो दैट मीन्स कि एक राइट एंगल ट्रायंगल भी है। देयरफॉर दिस इज एन isosceles and right angle triangle। ये प्रूव्ड हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे तो प्रूफ पूछा था ना, ये समझ में आ गया। तो स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से मैथ को बनाते जाओ, तुम्हें सारा मैथ इजी लगने लगेगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 19 को क्यों छोड़ा है, तुम्हारे लिए। क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 20 का डुप्लीकेट है, सिर्फ वैल्यू जो है कोऑर्डिनेट वो अलग अलग दिया हुआ है। तो मैं इस उम्मीद के साथ इस क्वेश्चन को तुम्हारे लिए छोड़ता हूं कि तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके खुद से मेरे कमेंट में दिखाओगे, ठीक है। तो अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ है, अगर तुम्हें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से कुछ फायदा होता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में शेयर करो अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहो, बढ़िया मार्क्स लाओ, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करो। अगले वीडियो के लिए वेट करो। बाय।